नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आर के टीवी आपकी आवाज। ये खबर जिला फिरोजाबाद से। बता दें आपको कि पहले से ही किसान भाई जो है हमारे निराश्रित गोवंशों से परेशान हैं। वहीं अब प्रकृति की मार झेल रहे हैं। ओलावृष्टि की बात करें या बारिश की बात करें जो बीते दिन हुई है, आपको बता दें ये पूरे खेत हैं और बीचों बीच यहाँ निराश्रित गोवंश जो है वो बैठे हुए हैं। तो कुछ और किसान भाई, किसान बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कल हुई बारिश में कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से ये अपनी बात को रखना चाहते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। बाबा कौन सा गांव है ये? जी लड़ूपुर है। अच्छा बाबा ये बताओ, ये फसल जो खड़ी फसल थी पूरी बिछ गई है, हम ओरे तक देख। अरे सिगर में बिछ गई वो लाली पानी पर हो रोने के रोने पानी पर हो और नाश हो गेहूं को दानों पर होना गेहूं में और सिर बिछेगा जी। कटवे को थे जी गेहूं जी अब कटी करते जाएंगे जी और आधी रहेगी जाम। तो क्या माना जाए कितना नुकसान हुआ है? जाम में तो बहुत नुकसान है, 50% नुकसान है। कोई आओ अधिकारी वगैरह? अरे कोई नहीं, नुकसान 50%। 50%। हाँ। एक बीघा में कितने बोरे निकलते थे पहले? 10 बोरे कड़े आते तो 5। हाँ अब 5 ही करेंगे यहाँ में कड़िया में तो आधो होगा। आलू तो पानी पड़ेगा तो मट्टी में खुलेगा वो है। जाई को ज्यादा आएगा वो है। हाँ पानी तो आलू खुलेगा पर वो है। तो ये बाबा है, इसी तरह से और लोगों से मुलाकात कराएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से जो खेत में खड़ी फसल है वो बिछ गई हो, कौन कौन सी फसलों पर जो है बारिश गुजर रहे थे। तो अम्मा अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठी थी, चूंकि अम्मा की जो खेती है आलू की खेती है, कितना नुकसान हुआ है कल की बारिश में अम्मा से जानेंगे। अम्मा राम राम। राम राम बेटा राम राम। मेरा नाम दाक्षरी है। कौन सा गाँव है जी? नगरिया है। वो जो फुलाई चाहिए फुलाई चाहिए। अम्मा जो बताओ, जे आलू की खेती है का? हाँ आलू की खेती है। तो अम्मा जी कल की बारिश में कितना नुकसान हुआ? बहुत भाव है, खोद चाहता है बेटा, खोद ना पाए। अच्छा हाँ हरे हो गए हैं आलू? आलू हरे हो गए हैं। तो कितना नुकसान है, कुछ आकलन है? हाँ बहुत नुकसान हुए। कौन कौन सी खेती को कल की बारिश में नुकसान हुआ? गेहूं की खेती में भाव है, सरसों की खेती में भाव है, आलू की खेती में भाव, बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। सड़ जाएगा क्या ये आलू? हाँ सड़ जाएगा सड़ जाएगा। हाँ तो जितू लगा कुछ ना मिलेगा कुछ ना ने। और वैसे भी मद्दा है आलू, इस वजह से हमने लड़की की शादी रोक दी है। अच्छा हाँ खेती के लिए। कोई अधिकारी तुमसे मिलने आओ, कोई आकलन देख करने आओ? हाँ। कितना नुकसान हुआ? नहीं कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ। मौड़ी की शादी के लिए रखा था। तो एक माँ की तस्वीर है जो हमने आपको दिखाई। लगातार हम मटसेना क्षेत्र के कई गांवों में जा रहे हैं, सभी किसान भाइयों से हम बातचीत कर रहे हैं कि कल की हुई बारिश में किस तरह का उनको नुकसान हुआ है। फिलहाल आगे भी चलते चलेंगे, रास्ते से हम लगातार सभी गांवों में होते हुए आ रहे हैं कि निराश्रित गोवंशों की मार झेल रहे हैं। अब कल जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे कितना नुकसान हुआ है और किसान भाई हमारे साथ मौजूद है। बाबा राम राम। राम राम। बाबा ये कौन सा गाँव है? फुलाची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश नाम है। कितने बीघा खेती थी? है 2-3 बीघा। क्या नुकसान क्या थी फसल? ये आलू में और गेहूं में सब गिर गए। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत का नुकसान है, सब गिर गया। 2-4-5 बीघा खेत सब पट। हाँ सब हो गया, सब बिछ गई है। होली के रंग में जिस तरह से ये बारिश हुई, भंग हो गया, क्या माना जाए कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों को? कम से कम खेती में 50% का नुकसान है। हाँ। कौन कौन सी खेती को नुकसान हुआ है? आलू है, सरसों है, सरसों भी झड़ चुकी है, गेहूं तो नीचे बिल्कुल लेट गया है। जितनी लागत लगाई थी कुछ उतना मुआवजा नहीं उतना नहीं हो पाएगा। कम से कम वहाँ 100% पैदा होता था, उससे थोड़ा आधा ही बचा है। आधा ही बचा। हाँ क्या कह रहे हैं? ये गायों से नहीं बच पाएगा। गायों से किसान रोकबंदी कर, कल तो ये समझ लो किसान तो हर तरह से मरा हुआ है, किसी तरह से नहीं जीवित है। क्या करेगा सरकार भी मार रही है किसानों को। अब जैसे किसान का आलू हो गया, अब आलू 150-200 रुपए कुंटल चल रहा है। अब क्या करेगा किसान? अब एक बोरा में कम से कम 700-800 रुपए की लागत आती है। अच्छा, कहाँ से करेगा? ये बताइए बाबा, एक बीघा में कितना बोरा निकलते हैं? एक बीघा में कम से कम निकलते हैं 60 बोरा। अभी कितने निकलेंगे? अब नहीं निकलेंगे 30, मुश्किल तो 25 ना खड़े रहे। 25 ऊपर आलू आएगा, बेकार रहेगा, बेकार है। और गेहूं? सोई गेहूं में तो अब जो समझ लो रुपया में 12 ना बच चलोगा बेटा। अच्छा हाँ जितू लगाओ कछु। हाँ वो तो चोर नहीं भरू ना बच्चो, चन्नू भरू ना बच्चो। बहुत बड़े नुकसान। क्या करेंगे बाबा वो आप लोग?
अब क्या करें, कुछ नहीं सरकार मजबूरी। से, अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, भी अधिकारियों से आप पूछ रहे, भाई कह रहे हैं नुकसान है, कह अच्छा रहे ये बताओ बाबा, अभी तक कोई नुकसान का आकलन वगैरह करने आया? आकलन करने कोई ना हो, कोई ना हो। कोई बेटा ना आ जाए बिल्कुल। अबे कोई काऊ ने कोई निगाह ना करी बिल्कुल। और जी कल कम से कम 3 घंटा पानी भरा है। ये बताओ, ऐसे पहलू भाऊ है होली पे बारिश होना, इससे पहले कब होना, पहली बार है हमारी जीवन में। पहली बार बिल्कुल। तो ये तमाम बाबा जो थे हमारे किसान भाई हमारे साथ मौजूद थे, और इसी तरह से लगातार मरसेना क्षेत्र के तमाम गांवों में देखेंगे किस तरह का नुकसान हुआ है खेती को। किसान के पावन पर्व पर आसमान से बरसी आफत, किसानों को परेशानी हुई। पहले से ही किसान परेशान थे, और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितना नुकसान हुआ उनका, क्या कहना चाहते हैं। बाबा राम राम। बाबा कौन सा गांव है ये? हमारा काम शेरपुर है साहब। शेरपुर है। हाँ शेरपुर हुआ। अच्छा बाबा, कल बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान हुआ? नुकसान का सुपड़ा साफ हुआ साहब, से खेती गिरी गई, इसके सरसों हमारी जली गई, और किसानों को बहुत हानिकार गड़बड़ है। कितने बीघा खेती थी आपकी? हम पे खेती हुई 15 बीघा। कितना नुकसान भाऊ? का फसल थी वहाँ में? वहाँ में 12 बीघा तो सरसों चली गई, वो हमारी गेहूँ चली गई। बीमा बीमा थो फसल? बीमा फीमा पता हमें ना, बीमारी वगैरह आया? कोई ना सिवाय तुम्हारी। अच्छा, कतई किसू ना। अभी भी बारिश के आसार हैं। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। कौन सा गांव है? यह गांव है शेरपुर, जो जलालपुर के कल पास बारिश हुई है, कितना नुकसान हुआ आपका? बारिश तो कम से कम 3-4 घंटे हुई है, और इसमें नुकसान के अलावा फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी किसानों की सरसों है वो फरी फूट चुकी है, क्योंकि पकी हुई सरसों है, फरी फूट गई। आलू है खुदने को रह गए। सरकार पर इतना भी नहीं कि आलू का भंडारण कहीं करा दे, वो भी नहीं है। इसलिए किसान आलू खोदने के लिए लेट हो रहा था, और तब तक पानी बरस गया। अब आलू दिन रात जितना भी लेट हो रहा है, वो जमीन में ही हरा होता चला जा रहा है, क्योंकि लेट होने के कारण इधर ऊपर से ये आफत और बरस गई। इससे और जल्दी हरा होगा तो सरसों भी गई, गेहूं भी गई, और गेहूं तो मान लो बिल्कुल ही लेट गया। आपने देखा भी होगा। अब किसान इतना परेशान है, जैसे उन्होंने केसीसी ले रखी है कि बैंकों से, और गोदामों से डाई यूरिया ले रखी है। अब ये कर्जा किसान कहाँ से बीमा करने के लिए कई बार प्रयास किए गए, केसीसी निकाली गए, लेते हैं तो कहते हैं हम बीमा करेंगे, लेकिन आज तक कोई सरकारी नुमाइंदा किसान का बीमा करने तक आई। जब फसल नष्ट हो गई, कहाँ से किसान बिल भरेगा, कहाँ से केसीसी भरेगा, कहाँ से खादी बीज यूरिया का पैसा भरेगा गोदामों में। अब आप बताइए, इससे किसान को मरने के अलावा कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, होली पे जो देखी गई है बारिश, इससे पहले कभी नहीं देखी गई है, पहली बार होता है? ये पहली बार हुआ है। जब खेती कटने को आ गई, किसान के ऊपर फसल आ गई, घर में ले जाने के लिए बड़ा हर्षोल्लास था कि अब हमारी फसल आने को है। उसी तरीके से जैसे ही होली के रंग बिरंगे रंग छूटने लगे, वैसे ही ऊपर से आफत बरसने लगी। बिल्कुल। और युवा नौजवान भी मौजूद हैं, आप लोग क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ कल? करीब करीब मिनिमम हर किसानों का ही नुकसान हुआ है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। कितना नुकसान हुआ होगा भाई साहब? काफी, यहाँ 80% का तो नुकसान है ही खेती बाड़ी में। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? हम तो चलो झेल लेंगे, खाने पीने लायक हैं, तो ये गरीब जनता क्या करेगी? यहाँ लागत जो लगी है वो भी नहीं निकली होगी। लागत तो चलती है, कर्जे से लागत लगी है, फांसी खा के बनना पड़ेगा इन लोगों को। भूख तो ऐसी तैसी में गई। हम तो सुखाबाद में मंडी में बैठते हैं, हमको पता। और भी लोग, आप लोग भी खेती बाड़ी करते हैं क्या? हैं? लगभग कितना नुकसान हुआ, कुछ आकलन है नुकसान? 80%। कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है कल? सभी का हुआ है, सरसों है, गेहूँ है, आलू खुदने के लिए सभी का नुकसान हुआ है। अच्छा भाई साहब, पहले से ही किसान किन किन चीजों से परेशान था जो अब बारिश? पहले तो वैसे बेरोजगारी से परेशान है, इतनी महंगाई चल रही है सरकार के, सरकारी कर्जे से, निराश्रित गोवंश वगैरह से। हाँ, गोवंश से तो सबसे ज्यादा ही है। कौन सा गांव है ये? गांव शेरपुर है। शेरपुर, बिल्कुल।
तो ये शेरपुर के कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कल ओलावृष्टि बारिश से कितना नुकसान हुआ, कितने घंटे बारिश हुई है और जो लागत है वो भी इनकी नहीं निकल पाएगी। चूँकि अगर आपको बताएं कि फसल जो वो बिल्कुल खड़ी थी, कटने की कगार पर थी और आसमान से बारिश टपक पड़ी तो कहीं ना कहीं इनकी जो फसल है वो बहुत भारी नुकसान किसानों का हुआ है। तो ये मरसेना क्षेत्र का शेरपुर गाँव है जहाँ पर हमने किसानों से सीधी बात की। रिश्तों में भर जाए प्यार की मिठास, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, इस तरह की हो इस बार की होली। आरकेटीवी परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के विभिन्न जनपदों के आरकेटीवी के सदस्यों की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदर विधायक मनीष ससीजा की तरफ से आगामी त्योहारों की शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव की तरफ से क्षेत्रवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा की तरफ से आगामी त्योहारों की क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव की तरफ से क्षेत्रवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। मां अंजनी ग्रुप ऑफ चेयरमैन इंजीनियर राजीव यादव की तरफ से शहरवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी डॉक्टर दिलीप यादव की तरफ से आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरुपति ग्रुप ऑफ चेयरमैन संतोष यादव की तरफ से आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद रमेश चंद चंचल की तरफ से शहरवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉन्ट्रैक्टर किशोर अग्रवाल उर्फ बंटी की तरफ से क्षेत्रवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा सपा नेता मोहित राठौर आवेदक महापौर पद फिरोजाबाद की तरफ से होली एवं शबे बारात की शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष अतुल यादव की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। निवर्तमान पार्षद देश दीपक यादव की तरफ से आगामी त्योहारों की क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवर्तमान पार्षद मुनेंद्र यादव वार्ड नंबर 25 ढोलपुरा की तरफ से वार्ड वासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। निवर्तमान पार्षद विनायका राठौर वार्ड नंबर 29 टापा खुर्द की तरफ से शहरवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। निवर्तमान पार्षद हाजी फिरोज की तरफ से वार्ड वासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। निवर्तमान पार्षद कासिम सिद्दीकी की तरफ से आगामी त्योहारों की शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सभासद श्याम सुंदर राठौर की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। निवर्तमान पार्षद हेत सिंह संखवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़िया गुलशन खान निवर्तमान पार्षद पति की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पंचायत मक्खनपुर पूर्व प्रधान असलम खुर्शीद उर्फ मुन्ना भाई की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भरतराज सिंह यादव फौजी ग्राम बनवारा जसराना फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितेंद्र कुमार भारती वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल यादव नगर पंचायत एका की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बाहिनी जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लिटिल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एफएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डिवाइन लाइट्स पब्लिक इंटर कॉलेज इटावा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्नीचर मटेरियल विक्रेता वंसल क्रिएशन फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती टीवीएस नगला भाऊ फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होप इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम नगलाबरी फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फैंसी कपड़ों का शोरूम मिलेंस गैलरी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विमल यादव उर्फ गुड्डू यादव
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय हलदर किसान यूनियन की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सलमान खान युवा सपा नेता मुस्तफाबाद जसराना की तरफ से होली एवं शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। कल्ला पहलवान ग्राम भांडरी जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धीरज गुप्ता लक्ष्मी नारायण क्रैकर्स फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। क्षेत्राधिकारी हीरालाल कन्नौजिया की तरफ से होली की शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। परियोजना अधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो की तरफ से शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीडीओ स्टेनो मोहम्मद असलम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष नूरुल हुदा लाला रायन गांधी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर इंद्रपाल गुर्जर ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी की तरफ से शहरवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवादा मक्खनपुर शीलेंद्र कश्यप की तरफ से क्षेत्रवासियों को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। चरण सिंह यादव की तरफ से आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज कल्याण फिरोजाबाद की तरफ से होली की शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजाद पेंटर फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।